Hello friends and students, welcome to Happy Learning class. Today I've come up with the topic Nazism and the Rise of Hitler. मैं अपना वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन करना चाहूँगी ताकि इसे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट मीडियम के स्टूडेंट्स इसको फॉलो कर सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं ये टॉपिक हिस्ट्री से रिलेटेड है एंड देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न दिस सब्जेक्ट। ज़्यादातर तो इसे बोरिंग एंड not very interested to learn for this subject. So my effort will be to create interest and to make your learning easy and happy. तो जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट स्लाइड में नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, और इस वीडियो में मैंने कवर किया है इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर ऑन जर्मनी। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, एक्स वाई जेड कोई भी, यहाँ हम नाजिज्म पढ़ेंगे, लेकिन आप इसके अलावा कोई और भी टॉपिक लेते हैं तो आप उसमें सिर्फ 3 टाइटल्स याद रखिए। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि हाउ टू स्टडी हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री को हमें किस तरीके से याद करना या उसको किस तरीके से आसानी से हम याद कर सकते हैं और उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। वो 3 टाइटल है कॉज, इवेंट एंड इफेक्ट्स। देखिए, मैं इसको एक बहुत छोटे से एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि यहाँ पर ये इवेंट आपको दिख रहा है एक्सीडेंट। अब ये एक्सीडेंट तो हुआ, लेकिन ये क्यों हुआ? अचानक तो नहीं हुआ, इसके पीछे कोई कारण होगा। तो कारण कहीं ना कहीं इस इवेंट के पीछे कोई कारण है, दैट इज नोन एज कॉज। अब कॉज क्या हो सकता है? कॉज ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी ने कुछ ट्रैफिक रूल में गलती की होगी, कुछ मिस्टेक की होगी या लापरवाही की होगी या जानबूझकर, कुछ भी हो सकता है कारण। और उसके कारण फिर क्या हुआ? बिकॉज ऑफ दिस कॉज दिस इवेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही हुई और फिर इसका कारण क्या हुआ? इवेंट। इवेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, दैट मीन्स इट took it in the form of or it took a shape in the form of accident. अब इस एक्सीडेंट का इफेक्ट क्या होगा? यहाँ मैंने एक इफेक्ट लिया है दैट जिसका भी एक्सीडेंट हुआ होगा, ही विल बी और शी विल बी हॉस्पिटलाइज्ड। तो कोई यूं ही तो हॉस्पिटलाइज नहीं पहुंच जाता, हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाता, ठीक है, कुछ ना कुछ हुआ। तो ये तीनों सीक्वेंस जो है, ये तीनों टाइटल्स आपको याद करना रहा। अगर आप इसको अपने दिमाग में रखते हैं कि अगर हिस्ट्री में कोई इवेंट हुई, कोई घटना हुई, तो उसके पीछे क्या कारण था, ये होगा कॉज। और उस घटना का क्या असर पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, तो वो हो गया इफेक्ट। हिस्ट्री में बहुत सिंपल है कि कोई भी क्वेश्चन आपको 3 तरीके से ही पूछा जाएगा, या तो उस कॉजेस पूछे जाएंगे, या उस इवेंट, उस घटना के बारे में पूछा जाएगा, या उस घटना का क्या प्रभाव या क्या असर हुए वो पूछा जाएगा। तो इसमें इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में हमने लिया है कि जो नाजिज्म है, नाजिज्म जो है वो हिटलर की पार्टी थी, एंड द राइज ऑफ हिटलर, यानी कि वो ऐसे कौन से कारण या ऐसे कौन से कॉजेस थे जिससे कि नाजिज्म पार्टी एग्जिस्टेंस में आई, एंड ना केवल एग्जिस्टेंस में आई, इट गॉट अ full handed support from Germany that led to the rise of Hitler. ओके, तो इसका सबसे पहला और सबसे मुख्य बिंदु है वर्ल्ड वॉर वन। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक थोड़ा सा और एक वार्मिंग अप, आप इसको एक्सरसाइज बोल सकते हैं। देखिए, जब भी हम कोई चीज करने जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो आप एक लिस्ट बना लेते हैं कि आज आपको घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको क्या 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 चीजें शॉपिंग करनी है। या अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं या कहीं नई जगह पर जा रहे हैं, तो आप नेविगेशन से थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं कि हमको क्या रूट, किस रूट को फॉलो करना चाहिए। दैट मेक्स योर जर्नी वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। उसी तरीके से जब भी आप कोई टॉपिक लेते हैं हिस्ट्री में, थोड़ी सी वार्मिंग अप कर लीजिए, थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लीजिए। तो क्योंकि ये चैप्टर जर्मनी या जर्मनी से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा आपको ये प्रिपरेशन, जर्मनी कहाँ है, क्योंकि ये भी टू
या 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। 1 मार्क का तो मैप में आता ही आता है। समटाइम दे आस्क यू टू मार्क जर्मनी ऑन द मैप। तो ये देखिए, ये है जर्मनी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है जर्मनी। अब क्योंकि जर्मनी अकेला ही नहीं है, ये वर्ल्ड वॉर वन में दूसरी कंट्रीज भी थी, तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए। जर्मनी के लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा फ्रांस, और उस समय यानी हिटलर के समय का ये मैप है। उस समय ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर उससे लगी हुई थी। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस मैंने अभी आपको बताई, आगे भी हम पढ़ेंगे इसमें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। दैट इज जर्मन एम्पायर यहाँ था, फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर। अब हम आ जाते हैं ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। अब वर्ल्ड वॉर वन का भी बहुत कारण थे कि वर्ल्ड वॉर वन क्यों हुआ। अब अगर उसमें हम जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इट विल बी गोइंग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टॉपिक। तो हम सीधे वर्ल्ड वॉर वन पे आ जाते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर वन कब से कब तक हुआ। इट टुक प्लेस बिटवीन 1914 टू 1918। अब वॉर जब हम बोलते हैं तो बट नेचुरल एक ही ग्रुप में तो नहीं होगा, उसमें दो लड़ाई, वॉर यानी लड़ाई, लड़ाई दो लोगों में होती है। तो इसमें जो वर्ल्ड वॉर वन था ये दो ग्रुप्स के बीच में हुआ। एक था अलायंस पावर और दूसरा था सेंट्रल पावर। अब अलायंस पावर में कौन कौन सी कंट्रीज थी? फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसएसआर। यूएसए ने ज्वाइन किया, लेकिन देखिए वर्ल्ड वॉर वन शुरू तो 1941 में हो गया, 14 में हो गया था, सॉरी। It started in 1914, but USA entered into World War One in 1917. Okay, but when it comes to कि कौन कौन शामिल थे अलाइज पावर में, तो इसमें फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसआर एंड यूएसआर, यहाँ पर हम आई एम टॉकिंग अबाउट रशिया। पहले जो आज जिस हम रशिया को जानते हैं, पहले वो बहुत सारी कंट्रीज का एक ग्रुप था। बाद में यूएसएसआर जो है 1991 में ये सेग्रीगेट हो गया, ये बिखर गया, ये टूट गया। फिर रशिया अलग हो गया, दूसरी दूसरी कंट्रीज अलग हो गई। उस समय ये कंबाइंड था, जिसे हम यूनाइटेड सोवियत रशिया बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसएसआर एंड यूएस एक तरफ थे। दूसरी तरफ कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन टर्की एम्पायर। इसको अब आप मैप में भी समझ लीजिए तो थोड़ा सा आपको क्या दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए, ये है सेंट्रल पावर्स थी, जर्मनी, ऑस्ट्रियन हंगरी एंड ऑटोमन एम्पायर। ये जो ऑरेंज वाला शेड जो है, ऑरेंज कलर से ये जो कंट्रीज है, ये जो थी ये सेंट्रल पावर्स थी। इसके उल्टा अलाइज पावर में कौन कौन था? ये ग्रेट ब्रिटेन, जिसको हम इंग्लैंड या यूके बोलते हैं, फ्रांस, ये रशियन एम्पायर हो गया, और यूएसए, क्योंकि ये यूरोप का मैप है तो यूएसएसआर विल नॉट बी विजिबल हियर, बट यू कैन कीप इट इन माइंड यूएसए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको सेग्रीगेट कर दिया कि किस तरीके से वर्ल्ड वॉर वन के समय में यूरोप जो था वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गया था। एक ग्रुप था अलाइज पावर का था, जिसमें आता था फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, और इंग्लैंड, रशिया एंड यूएसए। और दूसरा जो था वो था जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर एंड ऑटोमन एम्पायर। जब हम एम्पायर की बात करें तो ये देखिए, ये वो समय था जब मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। मोनार्की यानी राजा लोग शासन करते थे। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया। अब क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर वन हुआ इन दो पावर्स के बीच में, जिसमें जर्मनी भी एक पार्टी था। अब वर्ल्ड वॉर वन के समय में जो 1914 से 1918 में हुआ, उस समय उसका जो इफेक्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर वन तो हो गया, ये भी आपने सुना होगा कि वर्ल्ड वॉर वन में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ कंट्रीज का, लोगों का, बहुत सारी जानें गंवाई लोगों ने। ठीक है, उसका इफेक्ट हुआ होगा। अब जर्मनी पे क्या इफेक्ट हुआ? जर्मनी पे इफेक्ट इसलिए हम, वैसे तो इफेक्ट दूसरे देशों पर भी हुआ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर कंसर्न ओनली विथ नाजिज्म एंड हिटलर विच belong to Germany, so that is why we are only concerned with Germany. तो Germany had to face a very harsh consequences in the form of compensation. तो वर्ल्ड वॉर वन जैसे ही खत्म हुआ, जिसमें कि जर्मनी यानी कि सेंट्रल पावर हारे, सेंट्रल पावर वाज डिफीटेड,
ये जो सेंट्रल पावर था, इनकी हार हुई थी, ठीक है, ये हार गए थे। और क्योंकि ये हार गए थे, तो जब भी वॉर होता है तो एक हारता है एक जीतता है। तो जो जीतेगा वो अपनी बात रखेगा, और जो हारेगा उसे जीतने वाले की बात मानना पड़ेगी। तो अब हम देखेंगे कि जर्मनी को क्या क्या बातें वो मानना पड़ी थी। तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ जाता है इस चैप्टर के अंतर्गत, दैट इज ट्रीटी ऑफ वर्साइल। अब देखिए, वर्साइल जो है वो पेरिस के बहुत पास में है, और ये फ्रांस में है। दिस इज इन फ्रांस। इसको मैंने एक आपको इंटरेस्टिंग एक पिक्चर लेकर आए हैं। ये है पैलेस ऑफ वर्साइल। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो ऑलमोस्ट यहीं पर वो ट्रीटी हुई थी, पीस ट्रीटी यहीं पर हुई थी, जहां पर जर्मनी को ये सारी शर्तें मानने पर मजबूर किया गया था। तो ये वर्साइल है, यहाँ वर्साइल है जो कि फ्रांस में था, जो पेरिस के बहुत पास है। और ये है वो पैलेस ऑफ वर्साइल है, जहां पर ये पीस ट्रीटी साइन की गई थी। अब ट्रीटी मतलब क्या होता है? ट्रीटी मतलब होता है एक समझौता, ठीक है। देखिए, एक मैं आपको दूसरी टिप, इन वीडियोस में एक छोटी छोटी आपको टिप्स देती जाऊंगी, जिससे कि आप इन टिप्स को जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट, ना केवल हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ें, तो आप उनके ऊपर अपनी पकड़ बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है शब्द, वर्ड्स। अगर आप वर्ड्स के मीनिंग के अंदर जाकर उन वर्ड्स को अपने दिमाग में रखकर उनको एज इट इज बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, तो आधे से ज्यादा टॉपिक तो आपको वहीं समझ में आ जाता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो हम सिर्फ एक रीडिंग मारते हैं, वर्ड से हम अज्यूम कर लेते हैं हाँ भाई हम समझ गए, और हम आगे बढ़ते जाते हैं, बट हम उन वर्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो जो ट्रीटी का मतलब होता है क्या? समझौता। समझौता मतलब क्या? कि वॉर के बाद क्या होता है? वॉर के बाद समझौता होता है, समझौता हुआ, बट नेचुरल हार, जो हारे और जो जीते उनके बीच में समझौता हुआ। यहाँ पर हम सिर्फ जर्मनी से रिलेटेड बात करेंगे कि जर्मनी ने जो समझौता किया तो उसमें जर्मनी को कौन कौन सी बातें मानना पड़ी। पहली चीज जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था इसमें, तो एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, ये जो 5 पॉइंट्स है, अगर आप एज इट इज, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डिस्कस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। और ये इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट वाज द impact of treaty of versailles on germany। अब ये देखिए, ये मैंने आपको दो क्वेश्चंस बताए, यानी दो फॉर्मेट बताए, जिनका आंसर एक ही होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा डिस्कस ट्रीटी ऑफ वर्साइल आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन, तो भी आपका आंसर यही होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल ऑन जर्मनी, तो भी आपका आंसर यही होगा। यानी कि ये आपका पूरा एक आंसर तैयार हो गया, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स कवर होते हैं? इसमें आपका पॉइंट नंबर 1 होगा कि जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। कॉलोनीज क्या होती हैं? कॉलोनीज कंट्री कंट्री के बाहर वो हिस्सा होता है जिसके ऊपर उस कंट्री का अधिकार होता है, सब्जुगेशन होता है। जैसे कि भारत एक कॉलोनी था। किसकी कॉलोनी था? इंग्लैंड की एक कॉलोनी था, जिस जिस पर यानी भारत के जितने रिसोर्सेज हैं और हमारे ऊपर इंग्लैंड का कंट्रोल हो गया था। तो जैसे हम इंग्लैंड की कॉलोनी थे, वैसे ही जर्मनी के बाहर जो जर्मनी की कॉलोनीज थी, वो जर्मनी को गंवानी पड़ी, ठीक है। जर्मनी हैज टू लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मॉनेटरी यानी कि पैसा, फाइनेंस से रिलेटेड जर्मनी को क्या हर्जाना भरना पड़ा? जर्मनी वाज फोर्स टू पे कंपनसेशन ऑफ 6 बिलियन पाउंड। यानी जर्मनी को फोर्स किया गया कि भाई आपने हमसे लड़ाई लड़ी और हमारा इतना नुकसान हुआ, यानी हम सबका इतना नुकसान हुआ, तो यू हैव टू पे कंपनसेशन ऑफ 6 बिलियन पाउंड। Then Germany was demilitarized to weaken its power.
डीमिलिटराइज मतलब क्या होता है? मिलिट्री मतलब फौज, और डीमिलिटराइज मतलब फौज को कम करना, यानी जर्मनी की फौज को सीमित कर दिया गया, उनकी संख्या यानी कि उनके जो सोल्जर्स थे उनकी संख्या को सीमित कर दिया गया, ताकि उनकी जो मिलिट्री पावर है वो कमजोर हो जाए और भविष्य में जर्मनी इस तरीके के वॉर या इस तरीके का अटैक करने की सोच भी ना सके। तो इस तरीके से जर्मनी को कमजोर करने की कोशिश की गई थी ट्रीटी पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल में। उसके बाद रिसोर्स एरिया ऑफ जर्मनी कॉल्ड राइनलैंड वाज ऑक्यूपाइड बाय अलाइज पावर। यहाँ पर सी नहीं एस आएगा, ठीक है। तो रिसोर्स मतलब क्या होता है? देखिए, हर कंट्री के अपने एक नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? जैसे कोयला हो गया, आयरन हो गया, आपके मिनरल्स हो गए, ठीक है, तो पेट्रोल हो गया, ये सब क्या है? ये रिसोर्स होते हैं किसी कंट्री के। तो जर्मनी का एक राइनलैंड एरिया था जो जहां विच वाज वेरी रिच इन रिसोर्स, वो ये राइनलैंड जो है ये छीन लिया गया था जर्मनी से बाय द अलाइज पावर। तो बट नेचुरल जर्मनी खुश तो नहीं होगा अगर आपसे आपका बहुत पावरफुल कोई स्ट्रेंथ आपसे छीन ली जाए, आपका जो सबसे पावरफुल पॉइंट है वो अगर आपसे छीन लिया जाए, तो आप क्या खुश होंगे? नहीं, आपके अंदर तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और कहना चाहिए रिसेंटमेंट भर जाएगा, कि बदले की भावना आपके अंदर जागृत हो जाएगी जो भी आपसे इन सब चीजों को छीनेगा। 13% ऑफ टेरिटरी टू फ्रांस, यानी कि जर्मनी की 13% टेरिटरीज मतलब एरिया जो जर्मनी के हिस्से का था वो किसको दे दिया गया? फ्रांस को दे दिया गया। 75% आयरन रिसोर्सेज वाज गिवन टू पोलैंड, 26% ऑफ कोल वाज गिवन टू डेनमार्क एंड लुथेनिया। तो इस तरीके से जर्मनी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द पीस ट्रीटी विच वाज हेल्ड इन द पैलेस ऑफ वर्साइल्स। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें कि जर्मनी जो था वो बहुत हताश हुआ, बहुत ज्यादा इट गॉट एंग्री एंड इट वाज नॉट एट ऑल हैप्पी with all these compensation, harsh compensation which was imposed on Germany after the First World War। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण था which led to the formation of party of Hitler called Nazism। and this क्योंकि और ये जो ट्रीटी हुई इससे केवल जर्मनी के पावर नहीं है, जर्मनी को जो रूल कर रहे थे वो नहीं, सारे जर्मनी के लोग भी खुश नहीं थे, और इसीलिए उन लोगों ने जर्मनी में हिटलर को पूरा पूरा सपोर्ट किया टू फॉर्म दिस पार्टी कॉल्ड नाजी पार्टी। एंड दिस इज हाउ इट लेड द फाउंडेशन ऑफ नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो ये एक मैंने बहुत सरल तरीके से आपको ये टॉपिक समझाने की कोशिश की। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो और काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। सो हैप्पी लर्निंग, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल for further videos, and do press the bell icon to get the latest notification from our channel. Thank you.